Hello, students. Welcome to the class of Sony sir. Today's topic is the old clock shop. पुरानी घड़ियों की दुकान. It's Christmas Eve. The closing time for shops. दुकानों के बंद करने का समय है. Christmas Eve. ईव से मतलब होता है शाम. कौन सी शाम? किसी इवेंट जो स्पेशल इवेंट है, कोई स्पेशल डे है, उसके पहले एक दिन पहले वाली शाम. तो क्रिसमस हमारा 25 दिसंबर को होता है, यानी कि ये 24 दिसंबर की शाम है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. प्रॉपर नाउन है रे, इसको हम राय भी पढ़ सकते हैं. रे की ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ियों की दुकान, अभी भी खुली हुई है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. दो शॉपर्स मीन्स ग्राहक. ग्राहक जो होते हैं उनको हम शॉपर्स कहते हैं. वो दो ग्राहक इस देरी के समय में लेट आवर में आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की शाम आ चुकी थी. हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, आ चुकी थी. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. जैसे आखिरी के जो ग्राहक थे वो घर जा रहे थे. अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. एक मोटी सफेद बर्फ की चादर पूरी आ गई थी, ढक गई थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा थी. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. परंतु अभी भी उस पुरानी घड़ियों की दुकान में जो मिस्टर रे की है उसमें अभी भी लाइटें जल रही थी. लाइट्स वर स्टिल बर्निंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर के बाद आईएनजी, रहा था, रही थी. एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर. जैसे कि रे जो इसके पुराने, और डीफ ओनर है बहरे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है. वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वो एक घड़ी पे काम कर रहे थे जो उन्होंने उस दिन बेची थी. आ ई ए की ध्वनि के साथ था थी थे का साउंड मैंने आपको बताया. मस्ट वॉच द वीडियो ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड सोल्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म. वो एक घड़ी उस दिन बेची, उसी पे काम कर रहे थे. कोई इश्यू हो सकता है घड़ी के साथ. ये देखिए मिस्टर रे यहाँ पर हैं और यहाँ पे इनके सामने एक शॉपर, एक ग्राहक है. और उधर हम देख सकते हैं फैंसी के पीछे, विंडो के पीछे, वहां दरवाजे पर एक और इसका साथी खड़ा हुआ है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. अपना काम खत्म कर लेने के बाद रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. अपना काम खत्म करने चुकने के बाद, कर लेने के बाद रे खड़े हुए और वे अपने रास्ते पर थे टू द बैक रूम, पीछे के दरवाजे, पीछे के कमरे पे. वैन, और तभी एक कोल्ड रश ऑफ एयर मीन्स हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका सामने के दरवाजे से आया. फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. उनकी गर्दन के पीछे हिट हुआ. यानी वो काम खत्म करके अब खड़े होके अपने पीछे के रूम में जा रहे थे और पीछे उनको गर्दन पे ठंडी हवा का झोंका आया. ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर. आखिरी मिनट के उस ग्राहक से मिलने के लिए वो टर्न हुए. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर. परंतु उसकी पुरानी बुद्धिमानी की आंखों ने उसे कहा कि ये एक ग्राहक नहीं था. ही वॉज टू मैन. वो दो आदमी था. इस सेंटेंस पे ध्यान दें. ही वॉज टू मैन, वो दो आदमी तो नहीं था परंतु वहां दो थे. वन इन हिज 20s. एक 20 साल के आसपास का था. द अदर क्लोजर टू 50. दूसरा 50 साल के आसपास था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो जवान था 20s का था वो तो दरवाजे पर खड़ा रहा, जैसा हमने पिक्चर में देखा है. रिमेन्ड एट द डोर, रिमेन की पास्ट फॉर्म वर्ब के रूप में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस. द अदर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. और दूसरा आदमी काउंटर पे पहुंचा विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, जो कोई चिन्ह नहीं था, कोई लक्षण नहीं था मित्रता का, इन हिज आईज, उसकी आंखों में. अप्रोच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, अप्रोच की पास्ट इंडेफिनेट. रे वाज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. अपना बढ़ता हुआ फियर. फियर यहाँ पे नाउन है और इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है ग्रोइंग, बढ़ता हुआ. पास्ट यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉन फाइनाइट्स कहलाता है. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. मिस्टर रे
अपने बढ़ते हुए डर को छिपाने में एबल हुए, योग्य हुए, छिपा पाए। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड, धीरे से उन्होंने पुश कर दिया एक नोटपैड, एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के ऊपर खिसका करके पुश कर दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उस चेहरे की तरफ जो अनफ्रेंडली था, मित्रवत नहीं था, उसकी तरफ मुस्कुराए। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने कानों की तरफ उन्होंने इशारा किया, पॉइंटेड, और अपने हेड को साइड टू साइड शुक, शेक की पास्ट फॉर्म शुक, हिलाया, मतलब वो एक इशारा करना चाह रहे हैं दैट आई एम अ डीफ, मैं एक बहरा हूं। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, आश्चर्य के एक जल्दबाजी के क्विक लुक ने उस आदमी के चेहरे को चेंज कर दिया। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जैसे ही उसने स्टडी की नोटपैड की, समझ गया वो। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और तब वो टर्न हुआ और अपने फ्रेंड को कुछ कहा उसने। संभवतः यही कहा है, द मोस्ट पॉसिबल आंसर इज दैट दिस ऑनर ऑफ दिस शॉप इज अ डीफ पर्सन। ये हमारी बात समझ नहीं सकता। क्वेश्चन इस पे बनता है, रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और इसी समय जब वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है, रे ने एक चांस इसको यूज में लिया, इस अवसर को क्लोजली देखने के लिए उस आदमी की तरफ। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, उसने ध्यान दिया, रे ने गन की शेप की तरफ अटेंशन किया। एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और एक ऐसा हाथ जो रेस्टलेस था, बेचैन हाथ था उस आदमी के कोट के राइट पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा उसके अंदर उबल गया, मिस्टर रे के अंदर। बट इट वॉज केप्ट डाउन, परंतु इसको शांत कर दिया गया। केप्ट डाउन, कीप डाउन फ्रेजल वर्ब की पास्ट फॉर्म, वाज के बाद आया है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। इट वॉज केप्ट डाउन, इट ही रेफर्स टू द एंगर, इट यहां एंगर के लिए आया है। उसको शांत कर दिया गया बाय एन इनर वॉइस, उस अंदर की आवाज के द्वारा, मिस्टर रे की खुद की अंदर की आवाज, दैट सेड, जिसने कहा, बी स्टिल, शांत रहो, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, उन्होंने नोटपैड पर लिखा। ही रोट पास्ट इंडेफिनेट। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार उस बूढ़े आदमी ने सीधा मिस्टर रे की तरफ देखा और वो मुस्कुराया, स्माइल्ड। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक निर्दयी मॉकिंग स्माइल, भद्दी सी, मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, और वे दोनों समझ गए, मिस्टर राय और वो ओल्ड मैन 50s का, वो दोनों समझ गए कि वो वहां क्यों था। व्हाई ही वाज देयर, यहां व्हाई के बाद ही आया है क्योंकि व्हाई कनेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है तब जब WH वर्ड कनेक्टिव का काम करता है। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, उसका फ्रेंड डोर पे क्यों रुका और वो वहां क्यों। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वे दोनों ऐसे आदमी लग रहे थे जो डाउन ऑन देयर लक हैं, जिनका दुर्भाग्य है, जो अभावग्रस्त हैं। डाउन ऑन देयर लक फ्रेज यहां पर है, जिसका मतलब होता है कि जो अभावग्रस्त हैं, जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो पुअर हैं, मिजरेबल कंडीशन में हैं। एंड वर नाउ रेडी, और अब वे तैयार थे, टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, वो ट्राई करने के लिए, वो कोशिश करने के लिए जिस पर वे बाद में बी सॉरी अबाउट, जिस पर वो बाद में दुखी होंगे, पछताएंगे। वुड जो यहाँ पे आया है, ये विल की पास्ट फॉर्म के रूप में आया है। जब नरेशन में आया है, वहां उस समय प्रेजेंट में जब यह घटना घटित हुई तब यह था दे विल लेटर बी सॉरी अबाउट, और नरेशन में यह विल का वुड हो गया है, दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे, मिस्टर रे बुद्धिमान थे, बूढ़े थे, वो समझ गए कि उसको जो दुकान पे घूमने आए हैं, वो दुकान पे आने वाले लोग इन नीड, आवश्यकता में हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच, उसने स्वीकार की एक पुरानी घड़ी, इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, अच्छा पैसा, उसके बदले में उसने एक पुरानी घड़ी स्वीकार की। कहने का मतलब आने वालों ने एक पुरानी घड़ी दी, मिस्टर रे ने पुरानी घड़ी ली और कुछ पैसे दिए, गुड सम ऑफ मनी, अच्छे ही पैसे दिए। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर, शांति और अच्छाई का मैसेज सब दूर फैला। एज द ओल्ड क्लॉक्स
चाइम वे मेरी क्रिसमस। उसकी दुकान पे जो ओल्ड क्लॉक्स थी वो एक साथ सभी ने आवाज की, मैरी क्रिसमस। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। देखिए क्रिसमस की शाम है, एक दिन पहले की। जरूर वो क्रिसमस के प्रेजेंट लेने के लिए आवश्यकता में है और पुरानी घड़ी को नहीं बेचना चाह के भी बेच रहे हैं, कहीं किसी को प्रेजेंट करना है। गुडविल प्रिवेल्स, गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। जो घड़ियां उसकी दुकान में थी वो टिक्ड ऑन, टिक टिक करती रहीं। रे कामली रोट अनदर मैसेज। और शांति से मिस्टर रे ने दूसरा मैसेज लिखा, रोट पास्ट इंडेफिनिट। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो हैव से शुरू हो रहा है। क्या आप यहां आए हैं एक घड़ी लेने के लिए। हमने इंसिडेंट को शॉर्ट में जान ही लिया है आगे। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। और लोन देने का, उधार देने के बोर्ड की तरफ उन्होंने इशारा किया जिस पर कई सारी घड़ियां लटकी हुई थी। एंड और तब पॉकेट वॉच, पॉकेट वॉचेस। और केवल वो क्लॉक्स ही नहीं लटकी हुई थी जबकि पॉकेट वॉचेस की तरफ भी वो भी थी। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर। वो एक पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर होता है दोस्तों जो साहूकार होता है, जो किसी चीज को बंधक में रख करके लोन देता है, ऋण देता है। वन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him. वो ऐसा साहूकार तो नहीं था कि चीजों को गिरवी रख करके पैसे देता था, परंतु फिर भी वो नहीं कह सका, couldn't say no। जो भी नीडी पीपल होते थे उनको वो मना नहीं कर पाता था, जो भी उसके सामने प्लेस करते थे पुरानी वॉचेस या क्लॉक्स बिफोर हिम, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो भी उन्हें मिल जाए, एनीथिंग दे कुड गेट। He loaned more than he should। जितना उसे उधार देना चाहिए था उससे ज्यादा उधार वो दे चुका था। More than he should। They would be there when the owners wanted them back। और जब मालिक उन घड़ियों को वापस चाहता था तो वो उनको वापस मिल जाती थी। At the same price he had paid with no interest। और मजे की बात यह दोस्तों, उसी कीमत पे जो कीमत वह उधारी में देता था, कोई भी इस पे वो ब्याज नहीं लेता था। एक कैरेक्टर स्केच यहां पर बनता है मिस्टर रे के बारे में, पॉइंट टू बी नोटेड। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। और तब वह बूढ़ा आदमी थोड़ा उसने फील किया, ईजियर यानी कि बेचैनी उसकी जाती रही और वो थोड़ा इजी कंडीशन में आया। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। अपने जेब से, पॉकेट से हाथ बाहर निकाला और जल्दी से देखा उस घड़ी की तरफ जो उसकी कलाई पर थी, रिस्ट पर। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। आप कितना पैसा मुझे इसके लिए, इस रिस्ट वॉच के लिए देंगे। द मैन रोट, क्योंकि मिस्टर रे तो सुन नहीं सकते थे तो आदमी ने भी नोटपैड पे लिख दिया। रे नोटिस्ड अ लिटिल शैम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया, ध्यान दिया, कुछ शर्मिंदगी उन बूढ़ी आंखों में जो उसकी तरफ देख रही थी। ये ग्रे आईज यहाँ पे उस शॉपर्स की है और ये हिम आया है मिस्टर रे के लिए। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। घड़ी कोई विशेष नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। फिर भी उसके अंदर एक महान ताकत थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज। ये कुछ तो था जिसको बदले में किसी चीज के दिया जा सके। दैट वॉज द पावर ऑफ दैट रिस्ट वॉच। अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। खराब कंडीशन में एक रास्ता। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। कि पहली बार में ही महान आवश्यकता इस आदमी को लेकर के आ चुकी थी, ले आई थी उसकी दुकान पर। रे ने पूछा, मिस्टर रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। आपको कितना चाहिए। द रिप्लाई कैम बैक ऑन द नोटपैड। और नोटपैड पे रिप्लाई आई, वट एवर इट्स वर्थ। जो भी इसकी वैल्यू हो, जो भी इसकी वैल्यू हो। रे रीज्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। कैश बॉक्स के पास पहुंचे मिस्टर रे। पुल्ड आउट अ $50 नोट। $50 का नोट निकाला। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। और उसको पास कर दिया उस आदमी के हाथों में।
As they shook hands, दोनों ने हाथ मिलाए. Ray looked into the man's eyes. मिस्टर रे ने उस आदमी की आंखों में देखा. दो जगह हमारे पास प्रीपोजिशन into आया है, पास के बाद और looked के बाद. जब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से कोई चीज गुजर रही हो. They seemed to say, और वे दोनों प्रतीत हो रहे थे कि दोनों एक दूसरे को कह रहे थे थैंक यू. They both knew the watch wasn't worth that much, और दोनों ही जानते थे कि उस वॉच की कीमत उतनी नहीं थी, $50 नहीं थी. Before turning to leave, जाने के पहले. Turning to leave. Turning यहाँ पर ing फॉर्म है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, जीरंड कहलाता है. जाने के पहले द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन. मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊंगा उतनी जल्दी जितनी जल्दी मैं आ सकूं. मेरी क्रिसमस. क्रिसमस की शुभकामनाएं. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. ये छोटी कहानी अंत होती है ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. उसकी दुकान में जो पुरानी घड़ियां थी वो सभी के सभी एक साथ बजती है आधे घंटे. द टाइम पीसेस, समय को बताने वाले वे पीस, विच हैड बिन लुकिंग, जो देख रहे थे, हैड बिन लुकिंग. ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बिन के बाद आईएनजी, जो देख रहे थे. ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, चुपचाप पूरे समय देख रहे थे. तो वो सारी घड़ियां. रैंग आउट द टाइम, उन्होंने समय बताया. विद सच फीलिंग, इस फीलिंग के साथ, इस अनुभूति के साथ, दैट इवन रे थॉट, कि यहां तक कि मिस्टर रे ने भी सोचा, ही कुड हियर देम, कि वह उन्हें सुन सकता. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फील्ड विद होप, उनका मीठा संगीतमय संदेश भरा हुआ था आशा से, उम्मीद से, पॉजिटिविटी से. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ. टाइमलेस मैसेज, जिसके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है. वो मैसेज था पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर शांति का, गुडविल का, टुवर्ड्स ऑल, सभी के लिए, अच्छाई का. और ये मैसेज वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन, उन तीन लोगों के द्वारा यह मैसेज सुना गया, महसूस किया गया. वाज फेल्ट पास्ट इंडेफिनेट पैसिव. थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, वो तीन आदमी जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप पे खड़े हुए थे. दैट्स ऑल. द मैसेज ऑफ मैरी क्रिसमस, द मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, द मैसेज ऑफ गुडविल फॉर ऑल. तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर को देखा, हमने जाना. इसका क्वेश्चन आंसर्स में कंसेप्चुअल पॉइंट यही है जो मिस्टर रे ने मदद की है. कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उस डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है. मिस्टर रे ने विजिटर के बारे में क्या सोचा, इस पे एक आपका इमेजिनेशन का क्वेश्चन है. एक्चुअली विजिटर कौन थे, उनको क्या आवश्यकता थी, उनको क्या नीड थी, एंड व्हाई द विजिटर वाज रेडी टू कीप हिज ओल्ड रिस्ट वॉच इन एक्सचेंज ऑफ $50. $50 में वो एक्सचेंज में देने को क्यों तैयार हो गया. तो ये इसका मैसेज है, आप इसको देखेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, एंड रिमेंबर द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी. मे द पीस प्रिवेल ऑन अर्थ एंड कीप डूइंग गुड फॉर अदर्स. द गुड विल यू डू, जो भी आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा ही होगा. द गुड यू डू विल कम बैक टू यू. वट एवर you sow, so shall you reap. Okay, goodbye.